morning dear students, welcome back. Today we are going to discuss about our topic formation of numbers most important questions. आज आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी टॉपिक नेम आपका है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सभी के सामने मैं सॉल्व करूंगा। सभी लोग को समझ में आ गया? ठीक है, आपका टॉपिक जो मैंने इसके पहले पिछला टॉपिक आपको क्लियर किया था, वीडियो डाला था, ठीक है, तो उसी के आधार पे मैं आज उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स, यानी कहा जा रहा है कि आपको 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट, यानी जो दी गई डिजिट्स है उनका यूज करके। हमें कौन से डिजिट दी गई? ये डिजिट दी गई है जिनका यूज करके हमें 6 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करना है। ठीक है, तो देखा हमने काउंट किया, जो यहाँ मैंने काउंट किया तो यहाँ काउंटिंग में हमारे पास डिजिट की संख्या जो है वो कम है। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, तो 6 डिजिट बनाने के लिए 2 डिजिट की कमी है, यानी कि हमारे पास 4 डिजिट गिवन है और 6 डिजिट हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें इसका रूल मालूम है, हमें ही नहीं, ठीक है, हमें इसका रूल मालूम है और आज आप लोग को भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। आप लोगों को जब फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था दी गई डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था दी गई डिजिट में से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हमें डिजिट दी जाती है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में राइट करते हैं। इतना समझ में आ गया था आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या डिसेंडिंग ऑर्डर आप सबको मालूम है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटा, सॉरी, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। इस फॉर्म में लिखते हैं ना। सबसे बड़ा कहने का मतलब घर का मुखिया, ठीक है, मुखिया कौन होता है? घर का दादा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मुखिया कौन होते हैं? आपकी कौन हो गई? दादी हो गई, ठीक है। फिर दूसरा मुखिया कौन? आपके पिता हो गए। फिर दूसरा मुखिया कौन आपका? आपकी माता हो गई, ठीक है। फिर लास्ट आप स्वयं। समझ में आ रहा है? इतना सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्म है। कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा लोग? वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग को समझ में आ गया, एक बार रिवाइज भी करा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिगेस्ट डिजिट क्या दी गई है? बिगेस्ट डिजिट हमें दी गई है 8। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 को आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कौन है? 8 को तो आपने नोट कर लिया। फिर कौन है? फिर आपके पास 4 है, तो 4 को नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या बैठा है आपके पास? फिर 3 बैठा है, 3 को नोट डाउन कर लीजिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद कौन बैठा है? उसके बाद सबसे छोटा नंबर आपके पास 0 बैठा है। भैया आप इतना तो लिख लिया, लेकिन काउंटिंग करने पे हमें तो 4 ही डिजिट है। अब 3 डिजिट की कमी है, सॉरी 2 डिजिट की हमारे पास कमी है, तो 2 डिजिट की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना है? ये जो हमें जो बिगेस्ट नंबर दिया गया 8 को
उसको लिखना है डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि इस 8 के बाद 4 नहीं, इसी 8 के बाद 2 8 बढ़ा देना है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे ये बोला गया यूजिंग द डिजिट, यानी जो डिजिट दी गई है उन्हीं का यूज करके आपको डिजिट बनाना है। ये नहीं कि सर बिगेस्ट डिजिट, जैसे आपसे बोल दिया 6 डिजिट, ठीक है, ग्रेटर नंबर आपसे बोल दिया ग्रेटर नंबर क्या होता है, तो 6 टाइम्स आप 9 बोल देते थे, 6 टाइम्स आप 9 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं करना है बेटा, सर से मतलब 2 की कमी है तो 2 9 यहाँ उठा के रख दे पहले, नहीं, यहाँ पे आपसे बोला गया दी गई डिजिट में का यूज करके, यूजिंग दी डिजिट, यानी जो आपको डिजिट गिवन है उन्हें डिजिट का यूज करके आपको नंबर तैयार करना है। दिस इज योर आंसर। इतना समझ में आया सभी को अच्छे से? तो आप स्पष्ट रूप से अगर आंसर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर यूजिंग दी डिजिट्स, ठीक है। अब डिजिट्स जो दी गई है उनको राइट कर लीजिए आप, 4, 3, 0, 8 इक्वल टू 888 4 3 0। इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है? सभी को आ गया? वेरी गुड, ठीक है। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना आ गया है, ठीक। अब इसी में हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो किस फॉर्म में होगा? वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगी, लेकिन स्मॉलेस्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम आगे वीडियो में चलते हैं। ओके, वेलकम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स, यानी कि आपको दिया गया है 6 डिजिट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स, यानी यहाँ आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 6 डिजिट का यूजिंग द डिजिट, यानी जो डिजिट आपको दी गई है उनका यूज करके आपको डिजिट क्या दी गई है? आपको डिजिट दी गई है 7108। ध्यान दीजिए 7108, यानी कि हमें कितने डिजिट दी गई? काउंट करते हैं 1 2 3 4। कितने डिजिट गिवन है? 4 डिजिट। अब 4 डिजिट से हमें 6 डिजिट बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वही सब अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया, काउंटिंग करने पे हमें मालूम हो गई कि कितनी डिजिट्स हमें दी गई हैं, ठीक है बच्चा लोग। हमें डिजिट कौन कौन सी दी गई? 7108, ठीक। स्मॉलेस्ट बनाना है, 4 डिजिट्स हैं, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको जब हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये बताया था, अगर स्मॉलेस्ट दी गई डिजिट का स्मॉलेस्ट फॉर्म बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या था? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पहले स्वयं आप आएंगे, फिर आपकी माता जी आएंगी, फिर आपके पिताजी आएंगे, फिर आपकी दादी जी आएंगी, और फिर आपके यहाँ दादाजी आएंगे। समझ में? घर के मुखिया यहाँ पे ऐसे चलते हैं, पहले आप, फिर आपकी माता, फिर आपके पिता, फिर आपकी दादी, फिर आपके दादाजी। यहाँ दादाजी का जो नंबर है ना वो सबसे बाद में है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इतना सभी बच्चा लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कैसा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया? इरेज कर देते हैं। ओके बेटा लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब हम बनाते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ क्या दिया गया? 0। लेकिन हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल 0178, ये हमारे 4 डिजिट नंबर है।
अब इसको आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 1s 10s 100, ठीक है। इसको 1000 तो बोलोगे ना, क्यों? अब आपसे बोला जाएगा इसको पढ़ के बताइए, तो आप क्या बोल 178, यहाँ जीरो की वैल्यू चली गई, इसलिए ये 4 डिजिट नंबर नहीं बन पाया। तो इस जीरो की वैल्यू बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो को हम भूल जाएंगे एक पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जीरो के बाद जो सबसे छोटा नंबर है हम उसे राइट करेंगे, हम उसे यहाँ पर राइट करेंगे। इतना सभी को समझ में आया? आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो जीरो को आप भूल गए, जीरो के बाद सबसे छोटा क्या दिया गया, कौन सी डिजिट है, 1 दी गई, 1 को आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है, फिर उसके बाद जीरो को नोट कर लीजिए। अब जस्ट, ठीक है बेटा लोग, अब हमने क्या किया, 1 के बाद सबसे छोटा क्या है, जीरो। अब यहाँ पे आप जीरो नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप किसके पास जाइए, यहाँ पे 7 के पास नहीं जाना, यहाँ जीरो के पास जाना, इसलिए 7 को रफ कर दीजिए, किसके पास, जीरो को नोट कर। फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है, उसके बाद छोटा 1 और जीरो के बाद 7 बचा है ना, 7 को नोट कर लीजिए। फिर कौन बैठा है हमारे पास, 8 बैठा है लास्ट में, ठीक है, यानी आपके दादाजी लास्ट वाले ना। अब देखिए यहाँ हमें 4 डिजिट बन गई भैया, ये आपकी 4 डिजिट नंबर बन गया। अब 4 डिजिट बन गया, हमें बनाना 6 डिजिट है। तो यहाँ क्या करेंगे, कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ सबसे छोटा हमें क्या है, जीरो। नहीं बेटा, यहाँ जीरो नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे आगे वाला जो नंबर है, जो नंबर हमने जीरो से पहले लिखा है, जितने डिजिट की हमारे पास कमी है वो डिजिट को पूरा करने के लिए हम उतने टाइम्स आगे वाला नंबर ही नोट करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट की कमी है तो 2 टाइम्स हम 1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? ये हमारा क्या आ गया, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ गया दी गई डिजिट से, ठीक। तो अब यहाँ पे आप लिखिए, सॉरी यहाँ पे आप लिखिए स्मॉलेस्ट, क्या लिखेंगे आप, स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर यूजिंग दी डिजिट्स, कौन सी डिजिट, 7, 1, 0, 8, ठीक है। इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, इक्वल टू क्या आपको मिली है, 111 078। यहाँ पे आपको ये याद रखना है हमेशा, सदैव जीरो के पहले यानी जो सबसे पहले नंबर दिया जाएगा उसकी पूर्ति ही करेंगे। यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है, जितने नंबर की आपकी, जितने डिजिट की कमी है, आगे वाला ही नंबर रिपीट करेंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है, वेरी गुड, ओके। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक पे ध्यान दिया और उसे समझा है, हमें बहुत अच्छा लगा। अब देखिए हमसे कोई कमी रह गई हो जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा। आने वाले समय में हम उतना ही अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कमियां तो सब में हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इंसान है, कमी का तो पुतला है ही है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के पास शेयर कीजिए और हमारी कमियों को आप कमेंट करके हमें बताइए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल वाला ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारे बनाई गई वीडियो की लिंक सबसे पहले आपके पास आ जाए जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।